दुनिया भर में पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी पक्षियों के 2 पंख, 2 पंजे और 1 गर्दन होती है, लेकिन इनमें से एक पक्षी एक खास पहचान रखता है। जैसे अगर बात करें जंगल की, तो जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को। इस तरह अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान का राजा किसे कहा जाता है? पता है? आपको नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये वीडियो है ही आपके लिए, तो चलो करते हैं शुरू। वह पक्षी आसमान के ऊपर 10,000 मीटर ऊंचाई पर उड़ता है। रफ्तार में 120 किमी की गति घंटे की है और अपने पंजों में भारी शिकार को भी उठा सकता है। अब आप समझे हम किसकी बात कर रहे हैं। उसे बाज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पक्षियों का राजा कहते हैं। अगर आप भी इस दुनिया में अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बाज के बारे में अच्छी तरह से जानने की जरूरत है, क्योंकि 25 से 30 साल की आयु के बाद भी लोग आवश्यकता से ज्यादा जोखिम लेने से डरते हैं। लेकिन बाज का जीवन जोखिम से ही शुरू होता है, जब अन्य पक्षियों के बच्चे तो सिर्फ चींची करना सीखते हैं। उस समय एक मादा बाज अपने छोटे बच्चों को पंजों में दबोकर हजारों मीटर ऊंचे आसमान में लेकर जाती है। वह उन्हें यह सिखाने के लिए कि उनका जन्म आकाश को चीरकर सबसे ऊंचे उड़ने के लिए हुआ है और उनका जन्म पक्षियों के राजा बनने के लिए हुआ है। जब वह आकाश में बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो उसकी मां उसे छोड़ देती है और इससे इस बच्चे का जोखिम भरा प्रशिक्षण शुरू होता है और वह धीरे धीरे उड़ना सीखता है। इस हाई रिस्क प्रशिक्षण के बाद बाज को जिंदगी के इस महत्वपूर्ण सफर के लिए तैयार होते हैं। और जब सभी पक्षियों की आवश्यकता होती है बरसात के समय आश्रय ढूंढने की, तब बाज इसी समय बरसात के मौसम में आकाश को चीरकर ऊपर उड़ जाता है। बाज की आयु लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 साल के होते हैं तो एक मुश्किल उनके जीवन में आती है, जिसका नाम मौत होता है। उनकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उन्हें शिकार को निगलने में कठिनाई होती है। उनके पंख भारी हो जाते हैं, उनकी छाती से चिपक जाते हैं और उनके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे उन्हें उड़ने में मुश्किल होती है। इस कठिनाई को पार करने के लिए बाज के पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1, वह अपने शरीर को त्याग सकता है। नंबर 2, वह अपने जीवन को गिद्ध की तरह जिए। और आखिर में नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता चुने, अपने आप को पुनर्निर्मित करने का, यानी कि खुद का दोबारा जन्म लेना, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर बाज को फिर से आसमान में सबसे ऊंचे उड़ना है, उसे राजा बनकर जीना है, तो उसे तीसरे रास्ते को ही चुनना होगा। और राजा तो अपनी आखिरी सांस तक राजा बनकर ही जीना हमेशा पसंद करेगा, चाहे कितनी ही मुसीबत आए अपने रास्ते में। इसलिए बाज चुनता है सबसे कठिन रास्ता, तीसरे नंबर का एक असली राजा की। यही तो पहचान होती है। तीसरे नंबर का रास्ता चुनने के बाद बाज सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है। वहां वह अपना घर बनाता है और अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए मेहनत करता है। बाज अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर नई चोंच का इंतजार करता है। इसके बाद वह अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और नए पंजों के आने का इंतजार करता है। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग जाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आकाश को चीरकर ऊपर उड़ने के लिए। और बाकी के 30 साल अब वो बड़े आराम से जिएगा। बाज की कहानी हमें यह दिखाती है कि हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से खुद को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। जब समस्याओं का सामना करना पड़े तो उन्हें और परास्त करने की भी हम हिम्मत रखें, तो हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं। ऐसे समय में हमें बाज की तरह साहस और दृढ़ संकल्प दिखाने की जरूरत होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बाज की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम कभी भी हार ना माने। हम मेहनत से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने क्षेत्र में उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने क्षेत्र में खुद को तैयार करने के लिए तैयार होना होगा, ताकि हम अपने क्षेत्र के राजा बन सकें। इसके लिए हमें जोखिम उठाना होगा और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा, ताकि हम उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकें।